आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के 5वें स्थानक पर अंतिम गाथा में आया है, किस प्रकार से जीव निरंतर चतुर्गति में भटकते भटकते अनंत काल से दुखी हो रहा है। शिष्य का प्रश्न उठा कि वस्तुतः मुझे शुभ करने से शुभ गति और अशुभ करने से अशुभ गति ऐसा अनुभव निरंतर आ रहा है और अनंत काल से मैं ऐसा ही परिभ्रमण कर रहा हूँ, तो फिर इस देहादि का वियोग कैसे हो सकता है? तो गुरु कहते हैं देहादिक संयोगनो आत्यांतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। देह आदि का आत्यांतिक वियोग, आत्यांतिक का अर्थ होता है अब पूर्णतः अंत हो गया है, अब पुनः देहादि की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ऐसा जिस समय वियोग हो जाता है उस समय क्या होता है? तो कहा सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, कि वह उस समय सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और वह शाश्वत पद को प्राप्त होकर के निज यानी अपने स्वयं के आत्मिक आनंद के अनुभव में निरंतर सुख भोग, यानी सुख किसका कि आत्मिक सुख का भोग निरंतर अव्ययवाद रूप से करते हैं। ऐसा सिद्ध स्वरूप का वर्णन करके कहा कि ऐसा सिद्ध स्वरूप प्रकट हो सकता है और वह जो प्रकट होता है वही मोक्ष है। और वह अपेक्षा से तो सर्व प्रकार के कर्मों का क्षय होने से 14वें गुण स्थान के अंत में होता है। और सामान्यतः आगमों में जिस समय 14वें गुण स्थान का अंतिम समय होता है उस समय कहा जाता है वे सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करते हैं। वस्तुतः सिद्ध बुद्ध मुक्त तो वे 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर ही हो गए हैं। अपेक्षा से चूंकि 4 आघाती कर्म अभी साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम संसारियों को ऐसा दिखता है कि ये भी अभी शरीर के साथ हैं, ये भी अभी संसार में हैं, ये भी अभी विहार कर रहे हैं। ऐसा जब लगता है तब उस बाह्य अपेक्षा से व्यवहार नए से कहा जाता है कि वे अभी सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हुए हैं। वस्तुतः यह सिद्ध दशा का भान, मुक्त दशा का अवज्ञान, अवबोध, आत्मावबोध और ऐसी शुद्ध दशा का स्वरूप का बोध तो 4थे गुण स्थान पर आने के पहले होता है। और जिस समय ऐसा अवबोध होता है उसी समय कहा जाता है कि अब वह 4थे गुण स्थान पर आया है। जो जो मेरे साथ संयोगित हैं, शरीर आदि का संयोग, इसमें शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए जितने संयोगी हैं, ये सारे पूर्वोपार्जित ज्ञानावरणादि कर्म के फल हैं। और यदि ये उसके फल हैं तो कहा जाता है या तो ये शरीर रूप मुझसे बद्ध है और इसके साथ अन्य जितने भी हैं वे अबद्ध हैं, बांध करके आए हैं क्या, गांठ बांध करके आए हैं क्या? अभी जो जो आपके सगे संबंधी परिजन धन वैभव कोठी बंगले साथ में फंदे हुए हैं क्या? है? मुक्त हैं, उन सबसे मुक्त हैं क्या? मुक्त होना और बद्ध होना यह कैसे है? तो कहा जाता है वस्तुतः वे मेरे साथ वर्तमान में आप अपने संदर्भ से सोचें कि मेरे साथ ये अभी बंधे हुए हैं ही नहीं। वस्तुतः यह बंध तो मात्र भाव से है।
आपने मान रखा है कि ये मुझसे जुड़े हुए हैं, बद्ध हैं, इसलिए बद्ध लगते हैं। ये द्रव्यतः अभी बंधे हुए नहीं हैं, परंतु भावतः बंधे हुए हैं, तो छूटेंगे कैसे? भाव से छूट जाते हैं, तो करो भाव। अभी बैठे बैठे क्या ये भाव हो सकता है कि मैं भी वस्तुतः इनसे पूर्णतः मुक्त हूं, मैं अबद्ध हूं, वस्तुतः भाव से ही बंध है और भाव से ही मुक्ति है। यदि ये जो मुझसे अभी बद्ध नहीं दिखाई दे रहे हैं, मात्र भाव से बद्ध हैं, उसी प्रकार से शरीर से मैं बद्ध हो सकता हूं? स्पर्श नाम का मुझ में गुण ही नहीं है, और इस कारण से कहा जाता है कि जिसमें स्पर्श नाम का गुण है वह मेरे साथ बद्ध हो ही नहीं सकता है। व्यवहार से चूंकि मेरे साथ है, इसलिए कहा जाता है कि मैं हूं, मेरा है, ऐसा मात्र मेरी मान्यता से है, यह तो मेरा हो ही नहीं सकता है। ऐसा कब निश्चय किया था? मेरा हो ही नहीं सकता है, यह तो सिद्धांत है, मेरा है ही नहीं, यह भी तय हुआ क्या? तय हो गया। यह तय किससे हुआ? भाव से। यदि भाव से यह निश्चय हो गया है, तो फिर भाव से इससे संबंध कटना प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है कि चौथे गुण स्थान पर पहला कदम रखता है, उस समय वह अब शरीर रूप नहीं है ऐसा मान करके आगे बढ़ता है, वही गुण स्थान है। जिस समय अपने को शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न जानता है, भिन्न देखता है, भिन्न स्वयं का ही अनुभव करता है। समय सार में तीन प्रकार से हमारे आगमों में कुछ भिन्न प्रकार से मान लें, परंतु वहां कहा कि देहादि का प्रथम संयोग है, और ये देहादि किससे प्राप्त होते हैं? तो कहा चार आघाती कर्म के फलस्वरूप तो देह की प्राप्ति होती है, और चौथे वेदी कर्म के फलस्वरूप ये आदि प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही मैंने पूर्वोपार्जित ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्मों में से 4 कर्म का फल प्राप्त किया, यह फल प्राप्त होते से ही देहादि का संयोग होते से ही दूसरा संयोग रागादि भाव कर्म का हुआ। और जैसे ही मैंने 5 इंद्रियों की पूर्ति में कोई भी विकार का भाव, शुभाशुभ भाव किया, तो कहा रागादि भाव कर्म, और भाव करते से ही भावाश्रव, और भावाश्रव करते से ही द्रव्याश्रव होता है, और द्रव्याश्रव का अर्थ होता है ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आश्रव हो गया। और यदि ऐसा आश्रव है तो बंध है, और बंध है तो चतुर्गति में निरंतर जन्म मरण का परिभ्रमण है। यह परिभ्रमण कैसे मिटे? तो इसको अब सुलटा कर लो, विलोम सोचें कि यदि रागादि भाव कर्म से ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के फलस्वरूप ही शरीर आदि की प्राप्ति है, बद्ध अबद्ध कर्म के फल मुझे प्राप्त हुए हैं, तो कहा यदि मैं रागादि भाव आश्रव न करूं तो बंध नहीं है। तो बंध नहीं है, उसको क्या नाम देंगे? यदि भाव से आश्रव है तो भाव से बंध से मुक्ति है, उसको कहा प्रथमतः यह संवर है। संवर का क्रम कैसा कहा गया कि सबसे पहले वह जैसे जैसे आश्रव करके बंद होता है, अब उसको उलट दें। कैसे उलट दें कि जिन जिन शुभाशुभ भावों से कर्म का आना हो रहा था, आना यदि रोकना है तो किसे रोकना पड़ेगा? कर्म का आना रोकना है।
तो कर्म के आने के कारण कौन? किसके? राग आदि। यूं नहीं बोलते हैं कि मेरे शुभाशुभ भाव, मेरे शुभाशुभ भाव से आश्रय है और उसी को कहा कर्म का आना, और उसी के कारण से जन्म मरण का अनंत दुख का पाना। अब यदि अनंत जन्म मरण का दुख मिटाना हो तो फिर उपाय क्या हुआ कि मैं जो निरंतर शुभाशुभ भाव करता हूं वे शुभाशुभ भाव रुके। तो आश्रव रुका, उसे कहा संवर। और यदि इस प्रकार से भावाश्रव रुकता है तो भाव संवर होते से ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आना रुका, तो फिर ये द्रव्य कर्म का भी संवर आत्मा द्वारा संवृत होते हुए अपने भावों में ही निरंतर विहरण करता है। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:3 में आया, आत्मा द्वारा ही संवृत होते हुए। संवृत किससे होना है? स्वयं ही स्वयं से संवृत होना है। संवृत होना है ना, जो मैं बाह्य में शुभाशुभ प्रवृत्ति कर रहा था वहां से हट जाना है। तो जितना जितना वहां से हटता जाता है उतना उतना वह संवृत होता जाता है। फिर क्या प्रकट करता है कि वह जीव अपने द्वारा ही संवृत होते हुए, तो संवृत होने के लिए फिर 3:3 में कैसा कहा, 1:3 में कैसा कहा कि वह अपने ही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम से जो बाह्य में प्रवृत्ति कर रहा था वहां से हट जाता है, तो वह आत्मा में संवृत होता है और उस समय वह जीव भाव को प्रकट करता है। और जीव भाव क्या है? मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, यह मेरा स्वभाव है। और जिस समय ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट होता है उस समय मोक्ष है। वह प्रकट कब होना प्रारंभ हुआ? तो के चौथे गुण स्थान से वह प्रकट होना प्रारंभ होता है। तो भाव से जैसे वह शुभाशुभ से परे होता है, जितने जितने अंश में जितने जितने क्षणों के लिए वह शुभाशुभ से परे होता है उतने उतने काल तक वह मोक्ष में है। ये पहला प्रमाण ले लो कि मोक्ष है। यदि मोहादि हैं, शुभाशुभ भाव हैं, तो संसार है। संसार का निरोध करना है तो कहा रागादि शुभाशुभ भावों से परे होना, यह संसार का निरोध। क्रम कैसा हुआ कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के फलस्वरूप मिलने वाले शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि भाव कर्म से संवृत होता है, तो कहा वह ज्ञानावरणादि कर्म से भी परे होता है, उनका भी संवर हो जाता है। और उनका संवर होने से फिर शरीर आदि की पुनः प्राप्ति नहीं होती है और ऐसे संसार का निरोध होता है। यह संवर का क्रम गिनो चाहे मुक्ति का कारण गिनो, ये इसी प्रकार से जब चौथे गुण स्थान से निरंतर ऊपर चढ़ते चढ़ते, कल कहा था कि कैसे वह 5वें के बाद 6ठे 7वें से आगे बढ़ते हुए सीधे 10वें गुण स्थान पर सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में पहुंच करके, और जैसे ही 12वें गुण स्थान के पहले समय पर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय तीनों कर्मों का युगपत क्षय करता है, उस समय 12वें गुण स्थान का अंतिम समय या 13वें गुण स्थान के पहले समय में सहयोगी केवली गुण स्थान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर प्रकट कर लेता है। और वहां निरंतर आगे बढ़ने के लिए कहा प्रथमतः मिथ्यात्व का पहला गुण स्थान, फिर जिस समय वह कुछ सम्यक्त्व कुछ मिथ्यात्व ऐसे मिश्र भाव रहते हैं, मिले जुले भाव रहते हैं, उस समय कहा वह तीसरे गुण स्थान में मिश्र गुण स्थान में पहुंचता है। एक अंतर मुहूर्त में वह आगे बढ़ते हुए जिस समय सर्व ऐसे राग विषयादि ग्रंथियों का छेदन भेदन करता है और अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद लेता है, तो चौथे गुण स्थान पर चढ़ता है और
उसके बाद निरंतर चढ़ने के गुण स्थानों में कहा, चौथे गुण स्थान से सीधे सातवें में फिसड्डी का क्या करते हैं? फिसड्डी, अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है। कौन कहते हैं? वो आनंद आदि कहते हैं, यहां का कोई नहीं कहता। आनंद आदि श्रावक कहते हैं, भगवान मैं तो आपके प्रवचन सुनकर के इतना श्रद्धावनत हुआ हूं, इतनी श्रद्धा उमड़ी है, मुझे निसंशय ज्ञान हुआ है, निशंक ज्ञान हुआ है, लेश मात्र भी संशय विभ्रम विमोह नहीं बचा है, और ऐसा मुझे ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, परंतु भगवान मेरी अभी सामर्थ्य नहीं पड़ रही है कि मैं सर्ववृत्ति संयम। अब मंत्री जी कहेंगे, किन किन को कहते हैं? जिन जिन को कहते हैं, अपने आप को नहीं कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं उपड़ रही है, दूसरे पर बंदूक लगाते हैं सीधे ये। तो जिस समय ऐसा कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं उपड़ रही है, तो उसी को कहा वह फिसड्डी है, वह चौथे से सीधा सातवें में भी प्रवेश कर सकता है। परंतु जो इस प्रकार से अभी असमर्थ हैं, परंतु फिर सामर्थ्य जुटा करके पहले पांचवें गुण स्थान पर वृत्ति बन करके फिर पांचवें से सातवें में जाते हैं, सातवें से सीधे आठवें, नौवें, 10वें, 12वें, 13वें, ये चढ़ने के गुण स्थान कहे थे कल। और अब गिरने के गुण स्थान कल संकेत किया था कि जिस समय वह आठवें गुण स्थान पर उपशम श्रेणी मान करके आगे बढ़ता है, और उपशम श्रेणी मान कर बढ़ने वाले का क्या अर्थ? सत्य प्रकाश जी सही कहते हैं महाराज, आप धड़ाधड़ बोलते जाते हो, इनको वापस पूछ लो कभी तो ये इन्हें याद रहता नहीं है। मैंने कहा ये मेरी कमी है कि इनकी कमी? किसकी कमी मानूं? पढ़ाने वाले की कमी है। जिस समय दर्शन त्रिक और चारित्र मौनी में से 4 चतुष्क इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है, उस समय क्षयिक सम्यक दर्शन है। और जो क्षयिक सम्यक दर्शन लेकर के 8वें गुण स्थान पर आरोहण करता है, उसे कहा क्षपक श्रेणी आरोहण। और दूसरा, अब तो बोल दो, दूसरा जो उपशम, उपशम यानी किसका उपशम? कि जिसने 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम करके चौथे गुण स्थान पर कदम रखा है, और अब आगे बढ़ते बढ़ते 7वें गुण स्थान पर आ गया है, और अब 8वें पर आरोहण करता है, तो उस समय उसे कहा उपशम श्रेणी मान करके आगे बढ़ रहा है। जो जो कर्म उदय में आते जा रहे हैं उतने का उपशमन करता जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते जिस समय वह 10वें गुण स्थान में जाता है, तब भी वही कहा जाता है जैसे क्षपक के लिए कहा जाता है। और चूंकि अभी सत्ता में दर्शन मोहनी कर्म और उसी के कारण से अनंतानुबंधी कषाय पड़ा रह गया था, और आगे बढ़ता है तो उसको नाम दिया था 11वें गुण स्थान पर पहुंचता है, उस गुण स्थान का नाम उपशांत मोहनी गुण स्थान। और क्रिया इरियापथी की क्रिया। क्यों कहा कि मात्र इरियापथी की क्रिया है? यदि सत्ता में अनंतानुबंधी कषाय पड़ा हुआ है, यदि कषाय है तो फिर क्रिया सांप्रदायिक की क्रिया क्यों नहीं कही गई है? जिस समय पूछा जा रहा है कि अभी इनके कौन सी क्रिया है, कि जिस क्षण पूछा जा रहा है उस समय उनके कोई कर्म उदय में नहीं है, जो उदय में आया है उसको परास्त कर दिया है और सत्ता में पड़ा हुआ है। इस अपेक्षा से उस समय तो उनके कोई भी कषाय उदय में नहीं है, इसलिए उनके 11वें गुण स्थान पर भी उपशांत मोह गुण स्थान पर भी इरियापथी की क्रिया है।
परंतु जैसे ही पूर्वोपार्जित कर्म में से जो सत्ता में दर्शन मोहनी और उसी के कारण से चारित्र मोहनी चतुष्क पड़ा हुआ है, कोई कर्म के उदय से निमित्त मिलता है। कल 2 दृष्टांत दिए थे। निमित्त मिलते से ही वह पुनः उस मिथ्यात्व में आकर के और ऐसे रति भाव में या राग भाव में जाकर के और जैसे ही 11वें गुण स्थान से नीचे 7वें पर, 7वें से नीचे 4थे पर और 4थे पर संभल करके यदि उन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके आगे बढ़े तो क्षपक क्षण लेकर के मुक्त हो सकते हैं। परंतु यदि 4थे गुण स्थान पर भी वह सत्ता का उभर के आया हुआ मिथ्यात्व और चारित्र मौनी का चतुष्क यदि यह नहीं काट सके हों तो ठेठ मिथ्यात्व नामक गुणस्थान तक चले जाते हैं। ऐसे 11वें गुण स्थान पर कौन कौन जाना चाहता है? नहीं आना। गिरने के लिए कहा, 11वें गुण स्थान से गिर करके लुढ़कते लुढ़कते 7वें से चौथे पर भी ना संभले तो कहा जाता है दूसरे और दूसरे से पहले ऐसा दूसरा गुणस्थान, यह भी गिरने का गुणस्थान है। सासादन यानी थोड़ा सा स्वाद सम्यक्त का आता है, अधिकांश स्वाद मिथ्यात्व का आता है। और एक बीच में गौण और रह गया है, जिस समय अप्रमत्त अवस्था में 4थे से या 5वें में प्रवेश करता है 7वें गुणस्थान पर, उस समय एक अंतर्मुहूर्त अप्रमत्त रह सकता है। निरंतर ज्ञान दर्शन में स्वरूप रमणता में लीन रहना, यह अंतर्मुहूर्त ही रह सकता है। यह यदि और आगे बढ़ जाए तो समझो क्षपक क्षणी मान करके केवल ज्ञान केवल दर्शन का पुरुषार्थ चल रहा है। परंतु ऐसा पुरुषार्थ यदि ना हो तो कहा जाता है कि पुनः प्रमाद में चला जाता है। और इसीलिए 6ठे गुणस्थान को प्रमाद कहा है। कहो महाराज, आप प्रवचन दे करके प्रमाद में क्यों जा रहे हो? बोलो ना, प्रवचन देना क्या है? प्रमाद। दो उत्तर आ गए। ऐसी तो गलतियां होती है। मात्र स्वरूप को ही जानूं, स्वरूप को ही जानूं, स्वरूप को ही देखूं, स्वरूप में लीन हो जाऊं, उसको कहा अप्रमत्त। अप्रमत्त यानी निरंतर अपने स्वरूप में लीन रहना, उसे कहा अप्रमत्त। आत्मस्थ, स्वरूपस्थ, स्वरूप रमणता, स्वरूप लीनता, स्वरूप में मग्नता, उसी में लवलीन, ऐसी दशा होती है। उस समय कहा जाता है वह 7वें गुण स्थान पर अप्रमत्त अवस्था में है। ऐसी अप्रमत्त अवस्था में वह टिक नहीं पाता है, इसलिए फिर वह स्वाध्याय में जाता है। और स्वाध्याय में गया, तत्व चिंतन में गया, तत्व का स्वरूप पक्का करने के लिए प्रश्न पूछा इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से। प्रमाद बड़ा मुश्किल हो गया। 36 बार इंद्रभूति गौतम को कहा, हे इंद्रभूति, एक क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। अरे प्रमाद, इंद्रभूति जैसे के लिए प्रमाद कहा तो कैसी विचित्रता लगती है। अरे विचित्रता नहीं है। यदि तीर्थंकर पर दृष्टि है, तत्व के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को पक्का करने के लिए यदि प्रश्न पूछ करके शंका समाधान कर रहे हैं, तब भी अभी स्वरूप रमणता नहीं। जिन क्षणों में प्रश्न पूछ रहे हैं, जिन क्षणों में तीर्थंकर पर दृष्टि है, उन क्षणों में आत्मदृष्टि नहीं है। प्रमाद। लो, मैंने और आगे पहुंचा दिया। आप अपनी जानो। यदि इतना सा भी प्रमाद है तो फिर अपने अपने प्रमाद का लेखा रख लेना। यदि तीर्थंकर पर दृष्टि प्रमाद है, यदि तत्व की शंका निकालना, प्रश्न पूछना यदि प्रमाद है, यदि प्रवचन देने बैठना प्रमाद है, तो फिर
ये मेरी पत्नी और ये मेरे पति और ये मेरे बेटे बेटी और ये मेरी दुकान और ये मेरा मकान और ये मेरी कोठी बंगले और दृष्टि कहाँ, ये 5 इंद्रियों के भोग और 5 इंद्रियों के भोगों में रस। अब सत्य प्रकाश जी को या सबको उत्तर मिल गया होगा हमारी स्थिति कहाँ है। हम तो फिर महाप्रमाद में हो गए। यूं मानो कि महाप्रमाद में है। कहां तक अप्रमत्त अवस्था हो जानी चाहिए कि जिस समय और कुछ नहीं दिखे, जिस समय मात्र स्वयं स्वयं ही दिखे और कुछ न दिखे, उस समय का अप्रमत्त अवस्था है। और ऐसी अप्रमत्त अवस्था में ये संयमी साधु साध्वी मुझे कहा, मुझे भाई बहन कहते भी हो मान लो, मैं तो अपना ही प्रश्न करता हूं और अपना ही उत्तर देता हूं। मुझे कहते हैं महाराज आपने यदि इतना तत्व स्वरूप समझ लिया है, आत्मस्वरूप पक्का कर लिया है, बार बार हमें कहते हो कि ऐसी अप्रमत्त दशा में रहने से आत्मा का अनंत सुख, अनंत आनंद का आस्वाद आता है, तो आप निरंतर ध्यान में रहकर के मुक्त क्यों नहीं हो जाते हैं? आप हमें ये तत्व ज्ञान कराने के लिए क्यों प्रवचन देने बैठे? तो प्रश्न मैंने सीधा आचार्य सुधर्मा स्वामी के ऊपर फेंका। आपकी पद्धति है ना, कोई भार अपने पर आ जाए तो किस पर फेंको? कर का भार किसी और पर फेंको। मैंने आचार्य सुधर्मा स्वामी से पूछा, भगवान आपको तो तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात वाणी सुनने को मिली थी और आपको 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया था, मति श्रुत अवधि मन परे 4 ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, आप ध्यान में लीन होकर के अन्य 9 जैसे 10 जैसे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, आप भी ऐसे ध्यान में रह करके मुक्त क्यों नहीं हो गए? उपदेश देने क्यों बैठे? अब 2 उत्तर। उपदेश देने क्यों बैठे? मैं परम उपकार मानता हूं उनका कि चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, परंतु यदि वे इस प्रकार से उपदेश देने नहीं बैठते तो क्या तीर्थ आगे चलता? तीर्थ के प्रथम संचालक कौन हुए बाद में? भगवान महावीर के बाद तीर्थ के प्रथम संचालक सुधर्मा स्वामी। यदि सुधर्मा स्वामी और उसी प्रकार से आगे भी एक के एक शिष्य, नहीं, हमें क्या करना है जनता से? हम अपने लिए दीक्षा लेकर के आए हैं। किसके लिए? स्व कल्याण के लिए मैंने संयम लिया है। मुझे क्या करना है आपका कल्याण करके? यदि वे अपने कल्याण के लिए अपनी ध्यान साधना में लीन होकर के मुक्ति का ही पुरुषार्थ करते तो भगवान महावीर का तीर्थ अविच्छिन्न रहता क्या? नहीं रहता, नहीं रहता। इसलिए तीर्थ को अविच्छिन्न रखने के लिए संयमी साधु साध्वी को भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत समझाने का आध्यात्मिक दायित्व है। ऐसा 6.2 आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में है। और स्थानांक सूत्र कहता है कि जिस समय गुरु वाचना देते हैं, धर्म कथा भी वाचना में आती है, उस समय वे शिष्यों को निपुण करते हैं। किसमें निपुण करते हैं? कि वस्त्र पात्र आदि प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना यह भी आवश्यक है। यदि वस्त्र पात्र आहार आदि लेने के लिए शिष्य जाए और वह नियम नहीं समझा हो, गुरु ने नहीं समझाया हो, तो आप आहार देंगे महाराज, आपको इतना भी पता नहीं कि ये दोष लग रहा है, दोगे? आजकल दे देते हैं ढीले। जिस समय दोनों एक जैसे मिल जाते ना कि चलो इनको गुरु ने नहीं समझाया तो क्या करो, ठीक है चलने दो। वस्त्र पात्र आहार आदि भी वह प्रासुक ले सके, ऐष्णी ले सके, इसलिए उनको उसमें भी पारंगत करना पड़ता है। दूसरा कहा कि शिष्य को भगवान महावीर के सिद्धांत समझाना, यह अपने गुरु के प्रति दायित्व को पूरा करना है। दूसरा। तीसरा कहा कि तीर्थ अविच्छिन्न रखने के लिए वह उपदेश दे। चौथा कहा वह
अपने आत्म तत्व को पक्का करने के लिए, और पांचवा दिया वह अपने कर्म की निर्जरा करने के लिए उपदेश देता है, वांछना देता है। तो यहाँ वांछना देना यह भी एक अपेक्षा से प्रमाद है कि निरंतर आत्म ध्यान में लीन होकर के क्यों नहीं मुक्त हो जाते हैं। यदि ऐसी उत्कृष्ट अप्रमत्त दशा में न रहा जा सके तो कहा वह छठे गुण स्थान पर आकर के वह स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, धर्म कथा करेगा। यदि ऐसा ना करे तो नीचे गिर सकता है, ना करे तो नीचे गिर सकता है। इसलिए कहा कि वह ऐसा करते हुए पुनः एक अंतर्मूर्त में सातवें गुण स्थान का स्पर्श करता है, वहां नहीं टिक पाता है तो पुनः छठे गुण स्थान पर आता है। प्रमादी इसलिए नहीं है कि निरंतर वह अप्रमाद में जाने का पुरुषार्थ करता है। यदि एक अंतर्मूर्त से अधिक छठे गुण स्थान पर रह जाए तो कहा जाता है नीचे चला जाता है। इसलिए निरंतर वह स्वाध्याय ध्यान, दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान, तृतीय प्रहर में आहार विहार निहार, चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय, फिर रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान, तृतीय प्रहर में निद्रा और चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय। स्वाध्याय का कितने? ध्यान से दुगने। इसका अर्थ है कि निरंतर इस प्रकार से जिस समय वह स्वाध्याय में रहेगा, ध्यान में रहेगा, उस समय वह निद्रा में जाएगा तब भी कहा वह निद्रा में भी जागता हुआ है। सुत्ता मुनि, सुत्ता अमुनि। यहाँ कहा है जो सोया हुआ है वह तो अमुनि है, अज्ञानी है। मुनि तो सदा जागृत रहते हैं, शरीर से सोए हुए दिखाई दें परंतु वे आत्मा में जागृत होते हैं। वो जागृत कैसे होते हैं कि जिस समय वे पांचों इंद्रियां कहें, शरीर कहें, यह शरीर विज्ञान की अपेक्षा से थक जाता है, इसलिए बहुत तो विश्राम में चला जाता है, परंतु आत्मा में अंदर पूर्ण जागृति रहती है। ऐसी मुनि की दशा कही है। ऐसे वे छठे सातवें गुण स्थान पर निरंतर चलते हुए फिर एक सामर्थ्य कभी ऐसा उपड़े कि वे आठवें गुण स्थान से क्षपक श्रेणी लेकर के और क्षपक साधना करके आगे बढ़ सकते हैं, परंतु पांचवें आर्य के भरत क्षेत्र में सातवें के बाद की स्थिति नहीं बनती है। ये काल की बाधा है। परंतु वह यह क्यों माने कि मुक्ति अभी नहीं है? वह पुरुषार्थ कैसा करे कि मैं तो अभी मोक्ष चला जाऊं? पुरुषार्थ उतना ही होना चाहिए। ये बात भिन्न है कि वह इतना पुरुषार्थ न कर सके, परंतु फिर संजनन कषाय नो कषाय को भी कितना क्रश कर दे कि मंद से मंदतम कर दे और निरंतर आत्मा के अपूर्व आनंद के आस्वाद में रहे। ऐसा उत्कृष्ट संयमी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती का वर्णन मिलता है। और ऐसा करते हुए जिस समय वह आगे बढ़ता है तो निरंतर अपने गुणों में विकास करते हुए 13वें गुणस्थान के प्रथम समय पर पूर्णता को प्राप्त होता है। पूरे गुणस्थान में मोहनी कर्म की अपेक्षा से विवेचन आया है। वस्तुतः मोहनी कर्म बाह्य में प्रकट में दिखाई देता है, इसलिए सेना महिमिण्ये जहा सेना प्रणस्तयी एवं कम्मानि नस्तंती मोहनिज्ये खनन गए। यदि सेनापति समर्पित हो जाए, राजा ही समर्पण कर दे, तो राजा या सेनापति के बल पर ही सेना युद्ध लड़ती है। यदि ये समर्पित हो जाए तो सेना भी समर्पित हो जाती है। ऐसे यदि राजा या सेनापति मोहनी कर्म यदि नष्ट हो जाए, क्षीण हो जाए, तो अन्य सारे कर्मों की सेना भी समर्पित हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और उसी अपेक्षा से जे एगम नामे से बहु नामे
जे बहुणामे से एगमणामे, ऐसा आचरण सूत्र के प्रथम स्कंद में 3-4 के 129 सूत्र में आया है। यदि एक दर्शन मोहनी कर्म का क्षय करे तो चारित्र मोहनी में से भी पहले 4 एक साथ क्षय करता है या उपशम करता है, और उसी के बल पर निरंतर आगे 5वें गुण स्थान पर जाने के समय 4 का, 6ठे 7वें पर जाने के समय 4 का, और ऐसे करते हुए फिर वह 9वें गुण स्थान पर से आगे बढ़ता है तो 12 मोहनी कर्म की, चारित्र मोहनी की क्षय करके 10वें गुण स्थान पर पहुंचता है। तब 27 कर्म की प्रकृतियों का, मोहनी कर्म की उप प्रकृतियों का क्षय कर देता है। मात्र एक बचती है, संजलन लोक कषाय, और उसका क्षय होते से फिर कहा गया उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में भी शैलेशीकरण में ऐसा ही उल्लेख मिलता है, और यहाँ भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये उस समय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय तीनों कर्मों का युगपत क्षय करते हैं। यदि मोहनी कर्म के क्षीण होने से ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षय होता है तो फिर प्रज्ञापना सूत्र में ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है, दर्शनावरणीय कर्म के उदय से दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है, दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व भाव आता है, उस मिथ्या भाव से सर्वजीव अपेक्षा 8 कर्मों का उपार्जन करता है। कर्मों के उपार्जन का क्रम कौन सा हुआ? मूल कौन है? कि मोहनी। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से दर्शनावरणीय कर्म का उदय से दर्शन मोहनी कर्म का उदय से चारित्र मोहनी का उदय से मोहनीय से मोह। तो मोह किससे हुआ? मोहनी कर्म किससे? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय से। यदि मोहनी कर्म ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के बल से हो रहा है तो मोहनी कहो कि मोहनी के बल पर आप क्रोध को शांत करना चाहते हैं, राग को तोड़ना चाहते हैं, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, मोह को जीतना चाहते हैं, ये नहीं जीते जा सकते हैं जब तक ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षय ना हो। क्यों? क्योंकि किसके बल पर टिके हुए हैं? मोह किसके बल पर टिका है? क्रोध किसके कारण हो रहा है? तो क्या ज्ञानावरणीय के कारण। अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, अदर्शन है, तो मोहादि हैं। क्रम इस प्रकार से है, और इस क्रम में क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है ऐसा प्रकट नहीं दिखता है, दर्शनावरणीय कर्म का उदय प्रकट नहीं दिखता है, दिखता क्या है? क्रोध दिखाई देता है, द्वेष दिखाई देता है, वैर का भाव दिखाई देता है, परंतु आपको राग का और रति का भाव अनुभव में आता है? बहने कहती महाराज क्रोध आते से ही क्लेश तो बहुत हो जाता है, थोड़ा हो या बहुत हो, पर होते से फिर पछतावा होता है। तो मैंने कहा क्रोध तो आपको अनुभव में आता है, तुरंत पश्चाताप होता है। जिस समय राग आता है उस समय पश्चाताप आता है। क्यों नहीं आता? राग दिखाई नहीं देता है, राग का अनुभव नहीं आता है, राग है ऐसा पता नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि राग बड़ा प्रिय लगता है, राग में प्रियता होती है और द्वेष में अप्रियता होती है। एक को सर्प काटे तो नींद आती है, दूसरे को बिच्छू काटे तो उछलता है। ऐसा राग और द्वेष का उदाहरण से समझ लो कि राग अनुभव में नहीं आता है, निरंतर राग आदि हो रहे हैं, इसलिए द्वेषादि क्रोधादि हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि मूल में राग भी आपके अनुभव में नहीं आ रहा है, तो अज्ञान कहां से अनुभव में आएगा? इसे कहते हैं जो अनुभव में आ रहा है बाहर में, तो ये क्रोधादि अनुभव में आते हैं। इस अपेक्षा से अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान माया लोभ, तो वर्णन किससे हुआ? क्रोधादि से। क्रोध मान माया लोभ, तो वर्णन क्रोधादि की अपेक्षा से, कषाय अपेक्षा से हुआ है, क्योंकि कषाय बाहर में प्रकट होता है। वस्तुतः इनके पीछे बल ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का है और उन्हीं के कारण से दर्शन मोहनी का बल चलता है।
और उन्हीं के कारण से चारित्र मोहिनी में से कषाय आदि होते हैं। अब इनको वापस सुलटना हो तो कि कषाय न करना हो तो कि कषाय जिसके बल पर होते हैं दर्शन मोहिनी, उसको क्रश करो। दर्शन मोहिनी जिसके बल पर होता है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का भी क्षयक्षम करो। और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम करने के लिए मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम करो, श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम करो, तो श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। मति में पक्का हो जाता है कि ये सारे जिनके प्रति मेरी मोहादि हो रहा है कोई मैं नहीं। यह तब तय होता है किसमें? मति में ऐसा बैठ जाए कि यह सब कोई मैं नहीं। इसको कहते हैं मति ज्ञान, इसको कहा आग्निबुद्धि ज्ञान, इसे कहा आत्मज्ञान। यदि आत्मज्ञान हो गया है तो आत्मदर्शन होता ही है, और आत्मज्ञान आत्मदर्शन हुआ है तो आत्मरमणता भी होती है, और आत्मरमणता होती है तो उपयोग निरंतर आत्मा में रहता है। और इसी अपेक्षा से जिस समय बाह्य से कहा जाता है कि मोहिनी कर्म का क्षय होता है, उस समय ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का क्षय होता है। ये तीनों कर्म भी मोहिनी कर्म के पहले क्षय को अंश में प्राप्त होते हैं, इसलिए मोहिनी कर्म का अंश में क्षय होता है। जितने जितने अंश में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय का क्षय होता है, उतने उतने अंश में मोहिनी का क्षय होता है। ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता है, उसी से दर्शन की विशुद्धि होती है, उसी से आत्मा का जानना देखना होता है, और आत्मा का जानना देखना होता है उस समय अंतराय कर्म क्षीण को प्राप्त हो जाता है। अंतराय कर्म क्या करता है? आत्मा के उपयोग को आत्मा में नहीं टिकने देता है। ज्ञानोपयोग आत्मा को जानने नहीं देता है, अन्य पदार्थ को अन्य व्यक्तियों को जानने के लिए लालायित करता है। दर्शनोपयोग क्या करता है कि दूसरे को देख, ऐसा उसमें अच्छा लग रहा है, उधर देख बाहर देख। तो अंतराय कर्म निरंतर पर पदार्थ को जानने में, पर पदार्थ को देखने में जाता है। यदि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम करे तो अपने आप को जब जानेगा, उस समय अंतराय कर्म क्या करेगा? कुछ करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसका अर्थ हुआ कि अंतराय कर्म कब तक टिका रहता है कि जब तक ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, तब तक अंतराय कर्म है। और मोहिनी कर्म कब तक टिका रह सकता है? जब तक ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी है तब तक टिका रहता है। और इसलिए फिर एक गाथा आई कि जितना जितना ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, यदि वह ज्ञान का प्रकाश सर्वथा हो जाता है तो अज्ञान और मोह यह विवर्जित होते हैं, छिन्न भिन्न होते हैं, और उसी के कारण से राग और द्वेष ये दोनों भी सूख जाते हैं और एकांतिक सुख मिलता है। नाणस्थ सवस्थ पगासणाए अन्नान्न महोत्सव विजिज्जणाए रागस्थ दोषस्य संख्येणम एगंत सुखम तुमवेई मोक्षम। दोनों प्रकार की गाथाएं आगमों में हैं, दोनों में संगति बिठानी पड़ेगी। एक गाथा कहती है पहले ज्ञान आना चाहिए, दूसरी गाथा कहती है पहले मोह जाना चाहिए। एक गाथा कहती है कि पहले प्रकाश करो, दूसरी गाथा कहती है पहले अंधकार भगाओ। आप क्या करना चाहते हैं? पहले प्रकाश करना चाहते हैं कि पहले अंधकार भगाना चाहते हैं? अरे दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। प्रकाश को लाना और अंधकार का भगाना एक साथ है। मोहिनी कर्म का मिटाना और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम करके ज्ञान का प्रकाश करना, ये दोनों एक साथ हैं। आपको जो अच्छा लगे। आपको क्या अच्छा लग रहा है? मैं तो मोह तोड़ूं, तो मैंने कहा चलो मोह तोड़ो। मोह तोड़ने के लिए साधन कौन बनेगा? ज्ञान, दर्शन। और उसके लिए साधन कौन बनेगा? कि स्वाध्याय। और उस स्वाध्याय के बल से ही वह यह समझेगा कि मोह मेरा कुछ नहीं लगता है, यह मोह वृथा है, निरंतर मुझे कर्म का आश्रय बंद करा करके चतुर्गति का जन्म मरण का दुख देता है। ऐसा यह मोहिनी कर्म भयंकर है जो मुझे निरंतर सता रहा है।
यह निश्चय कौन कराता है? तो कहते हैं ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है, स्वाध्याय के बल से वह तय करता है। और स्वाध्याय चाहे सदगुरु के वचन सुन करके, चाहे वचन पढ़ करके, केवली परमात्मा के वचनों को पढ़ करके, चाहे गुरु से सुन करके, समझ करके जो बोध प्राप्त होता है उसे कहा वह स्वाध्याय है। और स्वाध्याय में जो आत्म तत्व पक्का हुआ है और उसके साथ में अनात्म तत्व भी पक्का हुआ है, स्व भी जाना है और पर भी जाना है, तो फिर वह पर से हटता जाता है। जितना जितना पर पदार्थ और पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव से हटता जाता है, उतना स्वभाव प्रकट होता जाता है, स्वतः प्रकट होता है। स्वभाव का प्रकट होना स्वतः है। तो करना क्या है? या तो स्वभाव में चले जाओ या विभाव से परे हो जाओ। आपको पहले क्या करना है? पहले रागादि मिटाना कि पहले ध्यान में चले जाना? रागादि मिटाना कहो कि ज्ञान कहो, दोनों एक ही बात है। जितने जितने अंश में ज्ञान प्रकाशित होता जाता है, उतने उतने अंश में अंधकार मिटता जाता है। और अज्ञान अंधकार जितने अंश में मिटता जाता है, उतने अंश में रागादि भी मंद 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 पड़ते चले जाते हैं। और जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है, उसी समय मोहादि भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि जिस समय 10वें गुण स्थान के अंतिम समय पर वह मोहनी कर्म की 28 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है, अब यहाँ क्षय करता है। और इस कारण से फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी या मोहनी का भी क्षय करता है। क्षयक्षम कब से कर रहा है? यहाँ क्षय चारों का एक साथ हो रहा है। 10वें गुण स्थान का अंतिम समय और 12वें गुण स्थान का पहला समय, 12वें गुण स्थान का अंतिम समय और 13वें गुण स्थान का प्रथम समय, ये सारे कैसे हैं कि एक समय में सारा कार्य हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त में से 10वें से 12वें, 12वें से 13वें में, यहाँ तक कहा जाता है कि 7वें से 13वें में पहुंचने में एक अंतर मुहूर्त लगता है। इसका अर्थ है कि जिन क्षणों में वह मोहनी कर्म का क्षयक्षम करता जा रहा है, अंश अंश में मोहनी कर्म तोड़ता जा रहा है, उतने उतने अंश में उसके साथ के साथ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी अंतराय भी टूटते जा रहे हैं। जितने अंश में ये टूटते जा रहे हैं, उतने अंश में मोहनी टूटता जा रहा है। जितने अंश में मोहनी टूटते जा रहे हैं, उतने अंश में ये तीनों टूटते जा रहे हैं। जिस समय यह पूरा टूटा तो वे भी पूरी टूटे। इसका अर्थ है कि यदि मोहनी कर्म का क्षय हुआ है तो शेष तीनों का भी युगपत क्षय होता है। इन चारों कर्मों को, चारों घाती कर्मों को उल्टे चलाओ तो भी एक साथ चलते हैं और सुलटे चलाओ तो भी एक साथ चलते हैं। आप अभी तक उल्टे चल रहे हैं, अब सुलटे चलो। सुलटे चलने का क्या अर्थ? निरंतर ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता चला जाए, दर्शन की विशुद्धि होती जाए और उसके बल पर मोहनी क्रश होता चला जाए। और ऐसे तीनों कहें, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तीनों की विशुद्धि होते होते वह मोक्ष, जिन क्षणों में वह विशुद्धि होती जा रही है, उतने क्षणों में, उस काल में तो वह मोक्ष का मार्ग है। और जिस समय पूर्ण विशुद्धि हो जाती है, उस समय वह मोक्ष है। ऐसा इस गाथा का मोक्ष है, ऐसा अर्थ समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम